पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 100 चूहे खाकर दिल्ली चली हज को तेजस्वी यादव का शुरू हो रहा कार्यकर्ता दर्शन ससंवाद कार्यक्रम वैसा ही है। विदेश प्रवास से लौटे माननीय तेजस्वी यादव ईडी में हाजिरी लगाने के बाद कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा चली है कब से? जब से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हैं यात्रा पे, तो देखा देखी सब लोग यात्रा पर निकलना शुरू कर, इसलिए शुरुआत तो मैंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं और दूसरे चरण के बिहार यात्रा पर बांका से यात्रा शुरू करने वाले हैं और यात्रा के लिए निकल गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी चुटकी लिया है। साथ ही साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। 100 चूहे खाकर दिल्ली चली हज को तेजस्वी यादव का शुरू हो रहा कार्यकर्ता दर्शन ससंवाद कार्यक्रम वैसा ही है। उत्तर बिहार की जनता जब नदियों में आई उफान से त्रस्त थी, तब आप विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। राहत पहुंचाने की बात तो दूर रही, पीड़ितों का हाल तक जानने नहीं गए और अब चले हैं कार्यकर्ताओं का दर्शन करने। तेजस्वी जी, बिहार की जनता आपके इस नाटक को अच्छी तरह जानती है। कार्यकर्ता जनता ही होती है जो आपसे और आपकी पार्टी से दूर हो चुका है। आप किस मुंह से कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे? आपने इतनी हिम्मत है यह कहने की कि जब आप नाबालिग थे तो करोड़ों की संपत्ति कहां से अर्जित किए? कितनों की जमीन हड़प कर आपके पूज्य पिताजी ने रेलवे में बेरोजगारों को नौकरी दी? जनता के इन सवालों का जवाब देना होगा। चुनाव के वक्त आपकी घड़ियाली आंसू का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। घूमिए, मौज मस्ती कीजिए। जनता की नजरों से आप गिर चुके हैं और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने को आप तैयार रहें। विदेश प्रवास से लौटे माननीय तेजस्वी यादव ईडी में हाजिरी लगाने के बाद कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। राजनीतिक जमींदार हैं। कार्यकर्ताओं से पटना के 10 नंबर आवास पर मुलाकात संभव नहीं, इसलिए कार्यकर्ता दर्शन बांका से शुरू कर रहे हैं। तो आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है? तो झारखंड से सटा हुआ ऐसा शानदार इलाका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकसित किया। ओढ़नी डैम है वहां, जहां नाव चलाइएगा, बोट, उसका आनंद लीजिए। मंदार पर्वत, जहां रोपवे बना हुआ है, और 7,04,244 देशी पर्यटक वहां गए। 774 पर्यटक विदेशी गए। तो आप देशी विदेशी जिसमें अपना नाम दर्ज करवाना हो दर्ज करवा लीजिए, क्योंकि विदेश आना जाना भी आपका एक नियति बन गया है। इसलिए और दिन में ही जाइएगा, रात में जाइएगा तो फिर हम सवाल पूछेंगे कि आप तो जंगल राज कहते थे, कि रात में कैसे बांका की ओर चल पड़े। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश प्रवास पर थे और विदेश प्रवास से आए ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाए और कार्यकर्ता को दर्शन करने के लिए निकले हैं। बड़े राजनीति जमींदार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, बड़ा बात कहते हुए नजर आए हैं नीरज कुमार। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को जमींदार, राजनीति जमींदार बताते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड में उनके कार्यकर्ता तो पहुंचे थे नहीं, लेकिन अब वो बांका से अपने ही कार्यकर्ता को दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो मैं बता दूं कि जाकर 12 किलोमीटर बांका से दूर है एक जगह, वहाँ पर जाएं और नीतीश कुमार के विकास को देखें। वहाँ ओढ़नी डैम है, वहाँ ओढ़नी डैम का आनंद लें। विदेश में क्या रखा है? विदेश प्रवास पर जो जाते हैं, विदेश से तो बढ़िया नीतीश कुमार ने बनाया, वहाँ जाइए और वहाँ जाते ही वहाँ रात में नहीं जाइएगा, नहीं तो अपने जो जंगल राज है उसका याद आ जाएगा और नीतीश कुमार की जो वहाँ व्यवस्था है उसको देखकर आपको कुछ तो शर्मिंदगी महसूस होगी। इस तरह के बयान देते नजर आए नीरज कुमार। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता
प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आज तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता से मिलने के लिए गए हैं, उस समय कार्यकर्ता को बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र में छोड़कर गए थे, विदेश यात्रा कर रहे थे, और आज जब बिहार की स्थिति सुधर गई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। तो वहीं प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। देखिए, यात्रा चली है कब से? जब से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हैं यात्रा पे, तो देखा देखी सब लोग यात्रा पर निकलना शुरू कर दिया है। इसलिए शुरुआत तो मैंने किया है देश के, बिहार के लोगों को जगाने, नौजवानों को जगाने, देश की समस्याओं को लेकर, चाहे वो बिहार में देश में जाति गणना का मामला हो या जाति जनगणना जो बिहार में हुआ उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो आरक्षण मिला था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, और बीजेपी के खिलाफ में जो ये नफरत की दुकान खुलते चल रहे हैं उसको बंद कराने के लिए यात्रा मेरे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुरू किया है। बाद में ये लोग शुरू कर रहे हैं, देखा देखी नहीं होता है, देखा देखी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखा देखी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है और हम लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। इस समय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार यात्रा पर हैं और सभी युवाओं से मिलेंगे और सभी युवाओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और पुरजोर से बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और बिहार में उपचुनाव 4 सीटों पर होने वाली है जिसमें आरजेडी वहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। इस तरह के बयान देते नजर आए और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।